अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। चाहें तो मेरा चैनल लेटेस्ट न्यूज़ और तज्जियों के लिए सब्सक्राइब कर लें। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूं वो सहाफ़त से रिलेटेड है। मैं भी एक छोटा मोटा सहाफ़ी हूं, पिछले 30 साल से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हूं। अभी यूके में हूं और यहाँ पे फ्रीलांस जर्नलिज्म जो है मैं करता हूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं मिसाल आपको दूंगा कि देखें, सहाफ़त के अंदर आप बाइजनेस तो शो कर सकते हैं। आपका टिल्ट तो हो सकता है कि आप या तो आप जो हुक्मरान जमात है उसकी तरफ हैं, या आप अपोजिशन के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, या पीटीआई के साथ हैं, या दीगर जमातें जो हैं उनके साथ हैं। ये तो हमारे मुल्क में चलता है। लेकिन एक और उसके अंदर बाज ऐसे लोग होते हैं जो सहाफती बददियानती करते हैं, झूठ बोलते हैं, फेक खबरें देते हैं। अच्छा, जहां तक ये फेक खबर आम हालात में हो, ये झूठ जो है वो किसी महकमे के बारे में बोला जाए, कहाँ पे खुर्दबुर के बारे में बोला जाए, या झूठा महंगाई का जो है वो अलाप किया जाए, या महंगाई को महंगाई बना के पेश किया जाए और कहा जाए कि हुक्मरान की जो है नाकामी है और हुक्मरान की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो जो जिनके साथ मिलके ये शोर मचाया जाए कि ये महंगाई जो है ये नाअहली है इस हुक्मरान की, जब वही आप उस सीट पे आ जाओ तो फिर आपको नहीं जनाब ये इंटरनेशनल महंगाई है और ये मजबूरी है और मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो महंगाई करनी पड़ेगी। इस तरह की बददियानती, इस तरह का फेवरिज्म तो हम रोज देखते हैं। लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे सहाफ़ी हैं जिनके मैं बारी बारी नाम लूंगा और साहब को उनकी ट्वीट भी दिखाऊंगा और उनका आपको मैं किरदार भी दिखाऊंगा और उनकी ये घिनौनी हरकत भी दिखाऊंगा और फिर मैं कहूंगा कि शर्म है जो तुम्हें आती नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये सिलसिला सिर्फ सहाफ़ियों तक नहीं रहा, फिर ये सिलसिला पहुंचा इनकी जो हेड मिस्ट्रेस हैं कैलबरी फॉन्ट की, जो रुए रवां हैं, जी हां मैं बात कर रहा हूं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उनके पास ये पहुंचा और वो ये मुद्दा लेकर पहुंच गई खोकर हाउस लाहौर में, जहां पे वो अपने वर्कर के साथ वहां पे स्पीच कर रही थी। और उन्होंने स्पीच के अंदर इसी 26 सेकंड को उसी जगह से शुरू किया जहां से इन सहाफियों ने शुरू किया था, यानी पूरा फिक्रा रटा हुआ था। और वहां पर इमरान खान के बारे में कहा कि ऑल फॉल बकता है और ये इसको कोई पूछने वाला नहीं है इसको, यानी कि ये वो चीजें हैं कि जिससे कोई भी सर फिरा उठ के कोई भी इस तरह का बंदा जो इससे पहले हमारे मुआशरे में हो चुका है, वो कोई भी इंतहाई इकदाम जो है अल्लाह ना करे वो उठा सकता है। लेकिन बददियानती फिर वहीं पे है कि पूरा क्लिप और पूरी बात नहीं बताई गई और उसको पोर्ट्रे ऐसे किया गया कि जैसे नौजुबिल्ला इमरान खान जो है वो अल्लाह ताला के साथ नौजुबिल्ला अपने आप को मिला रहा है और कह रहा है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज मिला था और वो निकले थे और जिस तरह उन्होंने फैलाया था और तुम लोग भी निकलो और मुझे मेरा मैसेज लेके निकलो और तुम लोग। उन्होंने जो एग्जाम्पल दी, जो मिसाल दी, उसके जो पहला पार्ट है वो सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे चल के आपको वो भी बताऊंगा। और मैं ये जो कैलबरी क्वीन है, पहले आप इनकी बात सुन लें, ये आप इनका क्लिप सुन लें। आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहा था। कहता है ध्यान से सुनना, कहता है अल्लाह ताला के पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम देकर लोगों में निकलते थे, लोगों में अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते थे, तुम लोग भी निकलो और मेरा पैगाम पहुंचाओ अवाम में। तौबा नाउज़ बिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये लोग अब बताएंगे कि इमरान खान के साथ 500 लोग वहां पर इकट्ठे थे और फिर देखें कि झूठ किस तरह बोला जा रहा है, बददियानती किस तरह की जा रही है कि जी मैंने तो कभी इनकी तकरीर सुनी नहीं। आज इमरान खान ने पता नहीं ये कहना था कि जनाब आज के बाद मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूं, हमारे रास्ते जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैं म्यूट कर देती थी, आज मैं इनकी बात सुन लेती हूं। बात यह है कि इन सहाफियों ने तकरीबन इनके इस तकरीर से पहले 8-9 घंटे पहले ये ट्वीट्स की और ये सीक्वेंस से ट्वीट करते हैं, इनकी टाइमलाइन सेम होती है। ये 17 का जो टोला है ये हमेशा एक ही बोली बोलते हैं और इनकी हेडमिस्ट्रेस जो है यही हैं और सबसे पहले इन्हीं की तरफ से इनको ये लुकमा मिलता है और या फिर ये उनको लुकमा देते हैं। तो उन्होंने उनकी वीडियो देख के आके ये यहां पे कह दिया और कह रहा कि मैंने जब सुना तो ये आल फाल बक रहा था। तो भाई अगर ये बक रहा था तो फिर बात ये है कि आप तो सिर्फ फरमाती हैं, आप तो बिल्कुल बकती नहीं है। तो आप जो फरमा रही हैं आप पूरा फरमा देती ना, आप पूरी बात लोगों को बताती कि हुआ क्या था। तो नाज़रीन, हम यहां पे बैठे हैं इनका झूठ पकड़ने के लिए और आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सहाफियों की जो ट्वीट्स थी और ये इनके जो जैसे कहते हैं ना कि इनके पालतू जो दरबारी हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, जिनको ये फीड करते रहे हैं, कईयों को लाखों रुपए तनख्वाहें मिलती रही हैं, कईयों के कई जो है जो
उन्होंने फायदे इनसे उठाए हैं, तो अब इनकी हुकूमत आ गई है। अब इन्होंने, लाजमी बात है, इस तरह की, वो जो मरियम साहब कह रही हैं कि इस तरह की बात बकेंगे कि जिससे इनको अब कोई फायदा होगा, तो ये बकेंगे तो फिर माल मिलेगा ना, टोकरियां ऐसे तो नहीं मिलती। तो आगे चलते हैं, अब मैं बताता हूं कि इन सहाफियों ने क्या कहा। लेकिन इनकी जो हदें हैं या इनकी जो सोच है वो इतनी गलीज हो सकती है, वो इतनी आगे बढ़ सकती है। मैं ये शायद इतना नहीं समझता था, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें अपनी बदयानती के हवाले से कर जाते हैं कि जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। किसी के ऊपर ऐसी तोहमत लगा देना कि नाउजुबिल्ला वो गुस्ताख रसूल है या गुस्ताख अल्लाह है। और हमारा मुआशरा, आपको पता है कि इन चीज़ों के ऊपर कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। हमारे यहाँ पे बड़े इस तरह के अनफॉर्चुनेटली वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बड़े कीमती लोग जो हैं वो बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी हिसाब किताब के, सिर्फ एक किसी के लबो लहजा या किसी के इल्ज़ाम लगाने के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज इमरान खान लाहौर के अंदर एक यूथ के साथ एक कन्वेंशन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने यूथ के साथ जब बात की, तो मैं वो वीडियो आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस वीडियो का क्लिप जो है, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं चला सकते कॉपीराइट की वजह से, लेकिन मैं वो क्लिप चलाऊंगा जो इन बदयानत सहाफ़ियों ने, इन बेशरम सहाफ़ियों ने, मैं कहूँगा किसी को बुरा लगता है तो 10 दफ़ा लगे, क्योंकि जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर इनको बेशरम, इनको झूठा, इनको मकार, इनको सफाक कहना जो है वो फिर लाजम हो जाता है। या फिर ये साबित करें कि जो ये कह रहे थे वो सच है, क्योंकि मैं साबित करूंगा कि ये जो कह रहे थे, जो इन्होंने पोर्ट्रेट किया है, जो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो डाली है, उसके अंदर ये कितने ज्यादा बदयानत थे। इन्होंने 26 सेकंड का ये क्लिप डाला है, पहले ये आप सुन लें। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने नहीं होए, बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। जी नाज़रीन, ये क्लिप आपने सुना, और इसके नीचे अब ये जो चीजें कह रहे हैं, मैं साथ साथ आपको वो भी बताता चलता हूं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको तलत हुसैन जो सहाफ़ी हैं, इनका मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। आपको पता है कि तलत हुसैन जो हैं वो किसकी बोली बोलते हैं, ठीक है, और वो हमेशा इमरान खान के खिलाफ जो बुग़्ज़ रखते हैं वो किस हद तक है। लेकिन आज उन्होंने तमाम हदें क्रॉस कर दी। ये क्लिप भी उन्होंने शेयर किया जो मैंने आपको सुनाया है, और नीचे वो लिखते हैं कि दिस इज अनबिलीवेबल, हाउ कैन एनीवन, एंड आई मीन एनीवन, से दिस, और साथ सवालिया निशान। अब मैं एक और सहाफ़ी जो हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। आप उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में उनको बड़ा नवाज रखा था। लाखों रुपए वो जो है वो तनख्वाह लेते थे। वो, उनका नाम है अबसार आलम। आप उनके नाम से बाखूबी वाकिफ हैं। वो क्या लिख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए, इस 26 सेकंड के क्लिप को शेयर करते हुए, कि या अल्लाह इस बंदे को और इसके पीछे आंखें बंद करके चलने वाले रिटायर्ड और सर्विंग जर्नैलों, जजों, जर्नलिस्टों को, आम लोगों को हदायत दे। और नीचे आमीन करके उन्होंने दुआ वाले हाथ उठाए हुए हैं। अब यहां पे देखें, इन मुनाफिकत देखें इन लोगों की, ये सब लोगों को मुखातब कर रहे हैं और झूठ का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको पूरा क्लिप सुनाऊंगा, और इंशाल्लाह जब वो क्लिप सुनेंगे आपका दिल करेगा कि ये आपके सामने हो और इनका सर हो आपके सामने, और जूते मारते आप गिनती भूल जाएं। ये मैं आपको अगला बताता हूं कि एक और जो है नसरुल्लाह मलक साहब, उन्होंने क्या फरमाया है। जी नाज़रीन, नसरुल्लाह मलक साहब ने यही क्लिप शेयर करते हुए उसके नीचे लिखा कि इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब कौन सा मुआवजा करने बैठ जाते हैं। अल्फाज का चुनाव तो देखें जरा, अल्लाह हम सबको माफ करे। अब देखें कि ये लोग कितनी बदयानती से इमरान खान के ऊपर बड़ी चालाकी से एक ऐसा फतवा और एक ऐसी गलीज बात जो है उनसे मुंसलिक कर रहे हैं, जिससे तो मेरा ख्याल है कि कोई छोटे से छोटा आम जो फहम नहीं रखता वो शख्स भी ऐसी बात नहीं करेगा। और इमरान खान का अब मैं आपको पूरा क्लिप सुनाने लगा हूं, फैसला आपने करना है। पहले ये आप पूरा क्लिप सुन लें। सब जितने यहां बैठे हुए आप लीडर्स हो, जो लीडर होता है, सुना, जो लीडर होता है, लीडर जो होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है।
अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, मोहल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है। और वो पैगाम क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान। जी नाज़रीन, आपने क्लिप सुना, आपने देखा कि कैसे उन्होंने वहां पे बैठे हुए जो लोग थे उनको कहा कि आप सब लीडर हो, ये जहां पे जो इकट्ठे हुए हो आप मेरी नजर में सब लीडर हो। मतलब वो ये कह रहे थे कि सिर्फ मैं लीडर नहीं हूं, आप भी लीडर हो। फिर उन्होंने आगे ये मिसाल दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी एक लीडर थे, अल्लाह ताला ने उनको लीडर बना के भेजा था, उनके जरिए अल्लाह ताला ने पैगाम जो है वो फिर सब लोगों के लिए पहुंचाया। अब यहाँ पे मिसाल तो ये दी जा रही है कि ये जो लोग आप यहाँ पे बैठे हो आपकी हैसियत भी लीडर की है। और हम तो वैसे भी कहते हैं कि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आप उनके आशिक हैं, तो आप उनकी रिफ्लेक्शन शो करें। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे वैसा हुलिया बनाएं, वैसी बातें करें, वैसी चाल रखें, वैसी इबादत करें, वैसा तरीकाकार, वैसा तर्ज अमल करें। तो यही तो रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है। और इसको फॉलो करना जो है वो अगर आप वैसे ही करेंगे तो आप अपने लीडर को कॉपी कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान ये कहते हैं कि आप भी लीडर बने, आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो उनको कॉपी करें, या नबी साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं, अगर आप मुझे अपना लीडर मानते हैं या मैं आपका लीडर हूं तो आप भी लीडर हैं, मैं आपको भी लीडर तस्वर करता हूं। और आप घर घर में निकलें और ये हक का पैगाम जो है और ये जो साजिश हुई है, ये जो मुदाखलत हुई है, ये जो बदयानती हुई है और ये जो चोरों का टोला और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो है वो आके बैठी है, इनको हटाने के लिए आपको मेरे साथ निकलना पड़ेगा और पैगाम देना पड़ेगा। सीधी सी और सिंपल सी बात है। लेकिन मैं अब क्या कहूँ, मैं लफ्ज इससे ज्यादा सख्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन दरबारी और भकाऊ जर्नलिस्ट ने हद कर दी है। इसके साथ ही मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाजत दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद।